हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का विज्ञान का जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। सब्जेक्टिव में आप 40 नंबर आपका कोई भी आने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट पीडीएफ होने वाला है आपके लिए। इससे एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपका पूछा गया है और हर बार आपको एग्ज़ाम में पूछ रहा है। इसमें आपको क्या मिलेगा, तो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन मिलेगा, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन मिलेगा, 5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन मिलेगा। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं जाएगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं यदि आपको फाइनल एग्ज़ाम में आपको साइंस में आपको सब्जेक्टिव में आपको फुल में से फुल मार्क्स ले आइएगा यदि ये वीडियो को देखते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाला सभी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 2 नंबर वाला क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा क्या क्या एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1 कूलम आवेश की रचना करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दें। आपको सिंपल विस्थापन अभिक्रिया लिख देना है और एक आपका उदाहरण लगा देना है। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आसुत जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है जबकि वर्षा जल होता है। ये भी आपका चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, हमारे अमाशय में अम्ल की एसिड की क्या भूमिका है। ये भी आपका एग्जाम के लिए 2 नंबर का सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। ये क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को पक्का ये क्वेश्चन मिलता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, इसका कारण क्यों रखा जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका टाइपिंग मिस्टेक हो गया। कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखिए। क्या रखिएगा, कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखिए। आपको भी पता चल रहा होगा जो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक को लिखिए। विद्युत धारा लिखना है, इसका मात्रक को लिख देना है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता निकालना है। अवतल लेंस की क्षमता P निकालना है, आपका फोकस दूरी आपको 2 मीटर दिया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। ये भी आपका एग्जाम के लिए 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल के बारे में लिखना है। उदासीन विलयन में पीएच का मान क्या होता है, ये भी आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, डीएनए जो है प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्वपूर्ण है, ये आपका वीकली टेस्ट में पूछ चुका है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम को बताइए, या ये भी बोल सकता है आपको प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिख के बताएं तो आप आराम से लिख सकते हैं। 2 नियम होता है प्रकाश के परिवर्तन के। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये आपका चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर में। आगे यदि देखते हैं, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है उसका किन्हीं 2 गुणों को लिखना है, आपको सिर्फ 2 गुण को इसमें बताना है। आगे देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ये आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद देखिएगा, विद्युत धारा का SI मात्रक लिखिए। सबसे पहले विद्युत धारा का SI मात्रक लिखना है। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा आपको ओम होता है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ या नहीं, आपको कारण बताना है, हाँ तो क्यों निर्भर करता है। आगे देखिए, 2 ऐसे धातु का नाम लिखे जो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए, ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाश्म क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वंशानुगत लक्षण सब क्या समझते हैं, ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विद्युत आवेश का SI मात्रक लिखिए। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
और एल्केन, एल्काइन, एल्किन, ये तो आपको पक्का है, क्वेश्चन फिक्स है, पूछ देता है एग्जाम में। सबको फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, मेंडलीफ ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधों को चुना, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक ऐसी धातु का नाम लिखे जो कमरे का तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अनुवांशिकता क्या है, क्या समझते हैं, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमलगम से आप क्या समझते हैं। देखिए हम लोग कितना क्वेश्चन डिस्कस किए, 32 क्वेश्चन हम लोग टोटल, मात्र 2 नंबर वाला के लिए हम लोग इतना क्वेश्चन को डिस्कस किए। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं जाएगा। आगे देखिए अब हम लोग सेक्शन बी में चलते हैं, क्योंकि सेक्शन बी आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है, ये आपका एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समजातीय श्रेणी क्या है, चैप्टर 4 में आपको मिल जाएगा, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर क्या है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या महत्वपूर्ण अंतर है, उसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण और अवतल लेंस में क्या अंतर है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दर्पण का सूत्र लिखे और लेंस का सूत्र लिखे, ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रख लीजिएगा। लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, ये एग्जाम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और आपको देखिए यदि आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप एसआई मात्रक, जो एसआई मात्रक है उसका पूरा लिस्ट होता है, एसआई मात्रक, उसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो उसका भी पीडीएफ आपको हम दे देंगे। आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, टोटल एसआई मात्रक हम आपको पीडीएफ दे देंगे। और क्या देंगे, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये वाला जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। अम्ल वाला पीडीएफ, अम्ल क्षारक और लवण वाला में आपको पूछता है जो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका भी हम आपको पीडीएफ दे देंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए, ये भी आपका 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए और इसका उपयोग भी लिखिए। आगे देखिए दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, जब निकट दृष्टि दोष याद किए तो ये भी आपको याद करना है, इसका क्या कारण है, इसका संशोधन किस प्रकार संभव है। आगे यदि देखते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत से आप क्या समझते हैं, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रा को लिखिए, 3 नंबर के लिए बहुत ज़रूरी है आपका। ये पद को आपको निम्नलिखित पदों को परिभाषित करें, खनिज क्या है ये बताना है, अयस्क क्या है ये बताना है, और गैंग क्या है ये बताना है। साथ साथ यदि आप याद करना चाहते हैं तो आघातवर्धनता क्या है, तन्यता क्या है, ये सब भी आप याद कर सकते हैं। जय निम्नीकरण अजय निम्नीकरण में प्रमुख अंतर स्पष्ट करें, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय बल रेखा क्या है, चुंबकीय बल रेखा का प्रमुख गुणों को लिखिए। पादप हार्मोन क्या है, इसका उदाहरण को दीजिए, 2 उदाहरण। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इस अभिक्रिया के लिए एक समीकरण भी लिखिए। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे करता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपका है। आगे देखिए बोल रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए समझात अंक से आप क्या समझते हैं, ये आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण को लिखिए, ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। संरक्षण किसे कहते हैं, इसके सुरक्षा का उपाय बताइए, ये भी आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए, ये भी आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा का चयन किया, क्यों किया, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सिर्फ क्या करिएगा, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा 7667002171। इसमें आप व्हाट्सअप करिएगा। आप क्या करिएगा, मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम का पूरा तैयारी करवाया जाएगा। साथ साथ सब्सक्राइब करके मेरे नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको बोलना है जो साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, चालक का प्रतिरोध को परिभाषित करें। चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है,
विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं, ये भी 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा के आदर्श स्रोत के क्या गुण हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है। हम कितना क्वेश्चन डिस्कस किए, 3 नंबर वाला 30 क्वेश्चन हम लोग एटलीस्ट डिस्कस कर चुके हैं। 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कितना नंबर वाला, 3 नंबर वाला हम लोग डिस्कस किए, हमने इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिए सेक्शन सी जो है इसमें आपको कितना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये आपको 5 नंबर वाला जो आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर देखें कि पहला क्वेश्चन क्या पूछता है। श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें, या श्रेणी क्रम संयोजन को पूरा अच्छा से याद कर लीजिएगा। 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात करें। यदि आपको श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, क्या है, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे देखते हैं, विद्युत मोटर क्या है, इसके बनावट एवं कार्य का वर्णन करें, इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम के लिए है। मनुष्य के श्वसन तंत्र का एक चित्र बनाइए, चित्र वाला भी क्वेश्चन आपको पूछता है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लिंग निर्धारण का क्या तात्पर्य है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा या तो अथवा में ये भी क्वेश्चन पूछेगा, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। 5 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वास नहीं है तो आप देख लीजिएगा एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। मानव हृदय का निम्नांकित चित्र बनाइए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए। आगे देखते हैं, विद्युत जनित डायनेमो क्या है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके बनावट एवं कार्य को लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी, या तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे या तो क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये अथवा में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मेंडल के प्रयोग से पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, या तो आपका क्वेश्चन ये सब पूछ सकता है एग्जाम के लिए। और क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाए, ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। पार्श्वक्रम संयोजन क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/RS बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये किसका फॉर्मूला है, पार्श्वक्रम संयोजन का फॉर्मूला आपको है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाए, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु अधातु में जाइएगा तो धातु अधातु के भौतिक गुणधर्म के आधार पर अंतर स्पष्ट करें, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको धातु अधातु में रासायनिक गुणधर्म के आधार पर भी अंतर स्पष्ट करने के लिए बोलता है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, डायनेमो क्या है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रतिवर्ती डायनेमो की बनावट एवं कार्य को लिखिए, ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधकों को जिनके प्रतिरोध R1 R2 R3 है तो पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है, फॉर्मूला बताए हैं। तो विद्युत परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक क्या होगा, ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापित कीजिए। आगे देखिए, पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला के लिए उदाहरण दीजिए। इसमें निम्नलिखित विभिन्न पोषी स्तर ज्ञात करें या निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। देखिए क्या क्या समीकरण आपको इस तरह से है, N2H2 NH3 Fe प्लस H2O Fe और 3O4, ये क्या है यहाँ पर एरो है, ठीक है ना। तो ये सब जितना अभिक्रिया है इसको क्या करना है, आपको संतुलित करना है, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।